बोलो करवा चौथ मैया की जय, चंद्रमा मैया की जय। सभी माताओं, बहनों, दीदियों सबका अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ व्रत रखेंगी। आज मैं इसमें 7 भाई की एक बहन की करवा चौथ कहानी व्रत कथा सुनाने चल रही हैं। आप लोग को जैसा भी लगेगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और सभी बहनें, माताएं, सब लोग हमें सदा सुहागन रहें। बोलो करवा चौथ मैया की जय। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। एक कथा 7 भाइयों की एक बहन की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, अब चाँद निकलेगा तब खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चाँद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी, चाँद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चाँद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चाँद को अर्घ दे दिया बहन ने और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदे के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिद्ध होकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा।
तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम मुझसे करवे मांग लेना। वह तुझे करवे देकर जाएगी, फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया, तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तो तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें, चांद को अर्घ दें, ऐसा 7 बार बोलें। चंदा ए चंद्रावलिये, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। ऐसा आपको 7 बार बोलना है। और आगे, काहे का तेरा कांडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कांडला, जगमोतियन का हार, कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल चंदाए। अब करवा चौथ उजमन देखो कैसे करते हैं। उजमन करने के लिए थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा खीर रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे देवें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। इसी प्रकार हमारी सारी माताओं बहनों की मनोकामना पूरी करे करवा चौथ माता। और सारी माताओं बहनों भाभी दीदी जो भी हैं सब सदा सुहागन रहें, ऐसे साहूकार कहानी की तरह सबकी लंबी उम्र दें। करवा चौथ माता हमेशा सब खुश रहें। थोड़ी सी गणेश जी की भी कहानी सुना देती हूँ इसमें। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थी। बुढ़िया माई हर रोज़ गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज़ बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूँ। तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर पूछी, बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों, तो धन मांगे क्यों, पोता मांगे, थोड़े दिन की ज़िंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर जाकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूँ, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया,
अब वो जैसा बोला है वैसा ही हो जाए।